हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सुपर मारियो ब्रदर मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम आइस किंगडम को देखते हैं, जो किंगडम पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना आती है और उस सेना के राजा का नाम बाउजर होता है। तभी बाउजर भी वहाँ पे आ जाता है और बाउजर सामने वाले राजा से कहता है, अगर तुम अपनी शामत चाहते हो तो दरवाजा खोल दो। उसके बाद किंग दरवाजा खोलता है और हम एक पेंगुइन की टुकड़ी को देखते हैं जो बाहर आकर उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन उस हमले में वे बाउजर की सेना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। उसके बाद बाउजर अपनी आग उगलने वाली शक्ति का प्रयोग करता है और उनके किले को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद जादूगर बाउजर के लिए सीढ़ियां बनाता है और बाउजर उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर एक बॉक्स तक पहुंच जाता है और उस बॉक्स में से एक स्टार को ले लेता है, जिससे उसे कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक एडवर्टाइजमेंट को देख रहे होते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट मारियो ब्रदर्स की होती है, जो अब अपनी जॉब छोड़कर एक कंपनी खोल देते हैं और अब वे लोग प्लम्बर का काम शुरू कर देते हैं और वे अपनी ऐड को देख रहे होते हैं और वे अब अपना सारा पैसा उस ऐड में लगा देते हैं। तभी वहाँ पर एक स्पाइक नाम का आदमी बैठा हुआ होता है। तभी वो मारियो ब्रदर्स स्पाइक के पास जाते हैं। स्पाइक उन्हें कहता है, तुम तो नल्ले बेरोजगार हो, तुम तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते और अभी तक तुम्हारे पास तो कोई भी कॉल नहीं आया होगा। उसके बाद लूजी स्पाइक को बताता है कि हमारे पास पहला कॉल हमारी माँ का आया था। यह सुनने के बाद स्पाइक उसके ऊपर भड़क जाता है और मारियो को पकड़ लेता है। उसके बाद वह स्पाइक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूजी के पास फ़ोन आता है और वे लोग लूजी को बताते हैं कि हमारी पाइपलाइन ख़राब हो चुकी है, जल्दी आकर इस पाइपलाइन को ठीक कर दो। और यह सुनने के बाद दोनों भाई खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठती हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। उसके बाद मारियो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वह दोनों पैदल ही वहाँ से भागने लगती हैं। जैसे तैसे वे दोनों उस घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी घर का मकान मालिक उनसे कहता है, क्या तुम इस चीज़ को ठीक कर सकते हो? तभी मारियो कहता है, हाँ बिल्कुल, हम इसी चीज़ को ठीक करने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। तभी उनकी मुलाकात उनके डॉग से हो जाती है और वे उस डॉग की हड्डी को तोड़ देते हैं। यह देखने के बाद उस डॉग को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद दोनों भाई उस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए लग जाते हैं और आसानी से उस पाइपलाइन को ठीक कर भी देते हैं। तभी वहाँ पर वो डॉग आ जाता है और उन दोनों को घूरने लगता है और घूरते घूरते उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक में चीज़ें काफ़ी तहस नहस हो जाती हैं और हर जगह से पाइपलाइन फटने लग जाती है। उसके बाद मारियो बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। तभी उस बाथरूम का पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है और वह कुत्ता भी ऊपर की तरफ आने लगता है, लेकिन मारियो अपनी स्किल से उस पानी को रोक देता है, लेकिन वह कुत्ता ऊपर की तरफ आ जाता है। तभी वो डॉग उनके ऊपर अटैक करता है और खिड़की में से होकर नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वे दोनों उस कुत्ते को बचा लेते हैं और उस कुत्ते को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। तभी उस घर के मकान मालिक भी ऊपर की तरफ आते हैं। तभी मारियो उनके मकान मालिक से कहता है, सबसे बड़ी जड़ तो ये आपका कुत्ता ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उन दोनों को घर पर देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए होते हैं और उन दोनों को ताना मार रहे होते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुमने इतनी अच्छी जॉब को छोड़ दिया है और अब तुमने इस प्लम्बर वाले काम को चुना है, यह तुमने ठीक नहीं किया। और मारियो का पापा मारियो से कहता है, तुमने अपने साथ साथ लूजी की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। यह सुनने के बाद मारियो कमरे के अंदर चला जाता है और गेम खेलने लग जाता है। उसके बाद लूजी उसके लिए खाना लेकर वहाँ पर आता है। गेम फिनिश होने के बाद मारियो एक न्यूज़ को देखता है, ब्रुकलिन के एक बड़े शहर में एक बड़ी सी पाइपलाइन फट जाती है। यह सुनने के बाद वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वे दोनों सीवेज के रास्ते नीचे की तरफ आ जाते हैं और उन दोनों को सारी प्रॉब्लम का पता चल जाता है और उसके बाद वे पाइप के जरिए उस गेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने के बाद वह गेट टूट जाता है और वो पाइप भी नीचे की तरफ खिसक जाती है और वे दोनों नीचे जाकर एक दीवार में टकराते हैं और वे एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी मारियो अपने भाई से कहता है, ये कैसी जगह है, इस जगह को तो हमने पहली बार ही देखा है। और वे दोनों अंदर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद मारियो देखता है कि उसका भाई वहाँ पर नहीं होता। उसके बाद मारियो एक पाइप के अंदर जाता है। तभी वो पाइप उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मारियो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और वे पाइपलाइन की मदद से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे आगे की तरफ अपना भाई दिखाई देता है और वो अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसके भाई का हाथ छूट जाता है और वे अलग पाइपलाइन में पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारियो एक नई जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर चारों तरफ मशरूम ही मशरूम होती है। तभी उसकी मुलाकात टोडो से होती है, जो देखने में एक मशरूम की तरह दिखाई देता है और टोडो से बताता है यह एक मशरूम किंगडम है। तभी मारियो से बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी मारियो से बताता है, मेरा भाई मुझसे लंबा और हरे रंग का है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। जब मैं पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर आ रहा था तब मैंने देखा कि मेरा भाई पाइपलाइन के जरिए एक अंधेरी पाइपलाइन में जा रहा था। तभी टोडो उसे बताता है, वह तो बाउजर की नगरी में पहुँच गया है और यह तो मुसीबत की बात है, लेकिन तुम्हारी मदद तो यहाँ की प्रिंसेस ही कर सकती है। और वह उसे लेकर प्रिंसेस के पास जाता है
और वह उसे लेकर प्रिंसेस की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हम उसके भाई को देखते हैं जो बाउजर की नगरी में पहुंच जाता है। उसके बाद हड्डियों से बना हुआ ढांचे वाला सिपाही उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वह लूजी उसको खत्म कर देता है। तभी लूजी खुश हो रहा होता है। तभी धरती में से काफ़ी सारे सिपाही बाहर की तरफ आते हैं और वह लूजी के पीछे भागने लगती है। तभी लूजी उनसे भागता भागता एक किले के अंदर जाकर छिपता है और वहाँ के दरवाजे को बंद कर देता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी हम वहाँ पर लाइट को देखते हैं और उसके पीछे काफ़ी सारे सिपाही होती हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। टोडो और मारियो प्रिंसेस के पास जा रहे होते हैं। उसके बाद हम वही ब्रिक्स को देखते हैं जो सुपर मारियो गेम्स में होती है। उसके बाद टोडो पाइपलाइन के जरिए आगे की तरफ जाता है, लेकिन मारियो को पता नहीं चलता कि वह किस पाइपलाइन में पहुंच गया है और वह उन्हीं पाइपलाइन में घूमता रहता है। फिर काफ़ी देर होने के बाद वह टोडो के पास पहुंच जाता है। उसके बाद मारियो रानी के महल को देखता है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर होता है और वे दोनों आगे की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ पर दो सिपाही होते हैं और वे दोनों उन्हें रोक लेते हैं। तभी टोडो उन्हें अपनी बातों में उलझा लेता है और मारियो को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मारियो अंदर की तरफ चला जाता है और सभी सिपाहियों को चकमा देकर अंदर की तरफ घुस जाता है। तभी वे सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तभी हम महल के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही होती है। उसके बाद एक छोटा सा सिपाही कहता है कि हमें बाउजर को रोकना होगा और अब तो उसे वो स्टार भी मिल चुका है और अब तो उसकी शक्तियाँ भी काफ़ी बढ़ चुकी है, हम लोग उसे कैसे रोकेंगे। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं कौन आर्मी से बात करूंगी, वो हमारा साथ बिल्कुल देंगे। तभी वो सिपाही कहता है कि कौन आर्मी का राजा तो बिल्कुल पागल है, वो हमारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। लेकिन वह रानी उनसे कहते हैं कि मैं उससे बात करूंगी और उसके बाद यह कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। तभी वे मारियो से टकरा जाती हैं और मारियो नीचे की तरफ गिर जाता है और वहाँ पर उसके सिपाही भी आ जाते हैं और वे मारियो को पकड़ लेते हैं। तभी रानी अपनी सिपाहियों से कहती है कि इसे छोड़ दो। तभी वे सिपाही मारियो को छोड़ देते हैं। तभी मारियो प्रिंसेस से कहता है कि मेरा भाई गुम हो चुका है और वह गलती से अंधेरी नगरी में पहुंच गया है और मुझे अपने भाई को ढूंढना है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं भी बाउजर को रोकने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वह मारियो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद वो प्रिंसेस मारियो से कहती है कि इस चीज़ में काफ़ी खतरा है, अगर तुमने मेरा टेस्ट पास कर दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। उसके बाद प्रिंसेस मारियो को ऊपर की तरफ लेकर आती है और उसके बाद एक बॉक्स को ओपन कर देती है और उस बॉक्स में से हम एक गेम को देखते हैं। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम इस गेम को पूरा करना है, अगर तुम इस गेम को पूरा कर देती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। उसके बाद वो प्रिंसेस उस लेवल को पार करने की कोशिश करती है और काफ़ी मेहनत के बाद वह उस लेवल को पार कर देती हैं और पहले ही झटके में वो उस लेवल को पार कर देती हैं और उस लेवल में वो काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करती हैं। उसके बाद मारियो प्रिंसेस से कहता है तुमने कैसे इस लेवल को पार कर दिया है। उसके बाद प्रिंसेस मारियो को कहती है कि इस मशरूम को खा लो। उसके बाद मारियो उस मशरूम को खा लेता है और मारियो का आकार बढ़ जाता है और वह उस लेवल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उस लेवल में फेल हो जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। बार बार कोशिश करते करते उसे रात हो जाती है, लेकिन वह फिर भी उस लेवल को पार नहीं कर पाता। लेकिन सुबह के समय रानी की आँख खुलती है और वह मारियो उस लेवल को पार करने की कोशिश करता है और आखिरी मोमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में वो फेल हो जाता है। लेकिन रानी कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मारियो कहता है कि मैंने इस लेवल को पार भी नहीं किया। तभी वो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम उस झंडे तक पहुंच ही गए थे, तुमने इतनी जल्दी काफ़ी कुछ सीख लिया है, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। तभी वो मारियो से कहता है तुम तो मेरी झूठी तारीफ कर रही हो। उसके बाद हम बाउजर को देखते हैं जो कि अपनी सेना से कहता है अब मैं मशरूम किंगडम की रानी से उसका हाथ मांगूंगा, अब तो मैं काफ़ी शक्तिशाली हो चुका हूँ, अब तो मुझे स्टार भी मिल चुका है, अब वो मुझे मना भी नहीं कर सकती। लेकिन एक सिपाही बाउजर से कहता है वो तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी बाउजर कहता है अगर उसने मुझे मना किया तो मैं मशरूम किंगडम को ही नष्ट कर दूंगा। उसके बाद हम लूजी को देखते हैं जिसे कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं और वह लूजी को अपने साथ कहीं पर ले जा रहे होते हैं। उसी बीच में हम प्रिंसेस पीच और मारियो को देखते हैं जो कि कोंग आर्मी से मदद मांगने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मारियो भी प्रिंसेस के साथ चला जाता है। तभी रास्ते में जाते जाते उन्हें वहाँ पर टोडो मिलता है। टोडो रानी से कहता है मारियो तो मेरा लंगोटिया यार है। तभी टोडो रानी से कहता है मैं आपकी सुरक्षा कर सकता हूँ। यह सुनने के बाद प्रिंसेस खुश हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती हैं और वे तीनों कोंग आर्मी के पास मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बाउजर को अपने आदमियों से पता चल जाता है कि एक लंबी मूंछों वाला आदमी और वह प्रिंसेस कोंग आर्मी के पास मदद मांगने के लिए जा रहे होते हैं। तभी बाउजर अपने जादूगर से पूछता है क्या वो प्रिंसेस उस आदमी को पसंद करती है। तभी वो जादूगर बाउजर से कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बाउजर उससे कहता है तो सबसे पहले तुम इसके बारे में पता करो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वे तीनों रात में एक जगह पर रुके हुए होते हैं और वह प्रिंसेस पीच अपनी शक्ति से वहाँ पर आग जला देती हैं। तभी मारियो प्रिंसेस से कहता है तुम इस किंगडम की कैसे महारानी बनी हो, क्या तुम यहाँ पर पैदा हुई हो। तभी प्रिंसेस उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ पर आ गई थी और इन लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया।
और जब इन लोगों को पता चला कि मैं राजगद्दी संभालने के काबिल हूँ तो इन लोगों ने मुझे यहाँ के प्रिंसेस बना दिया। उसी बीच में सीन शिफ्ट हो जाता है और वे सिपाही लूजी को बाउजर के सामने लेकर आती हैं। तभी बाउजर लूजी को पकड़ लेता और उससे कहता है वो लंबी मूंछों वाला आदमी कौन है, लेकिन वो लूजी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। उसके बाद बाउजर उसकी मूंछों को खींचने लग जाता है और काफ़ी देर के बाद लूजी उसे बता देता है कि वह तो मेरा भाई है। तभी बाउजर उससे कहता है मैं तो उसे तुम्हारी आंखों के सामने ख़त्म करूँगा, और उसके बाद लूजी को एक पिंजरे में डाल देता है। और उसके पास में हम आइस किंगडम के राजा को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर एक छोटे से पिंजरे में कैद होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उन तीनों को देखते हैं जो कि उनके राज्य के पास पहुँच जाते हैं। तभी प्रिंसेस दरवाजे को खटखटाती है और अंदर से एक बड़ा सा बंदर बाहर की तरफ आता है। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे राजा कोंग से मिलना है। उसके बाद वह तीनों को गाड़ी में बिठाकर कोंग के पास ले जाता है और उन तीनों को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हम उनके राजा कोंग को देखते हैं। तभी कोंग रानी से कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरी सेना मांगने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी सेना दे दूंगा। तभी वो प्रिंसेस कोंग से कहती है कि हमारे पास दिल और आपकी ताकत है, अगर ये दोनों मिल जाती है तो हम किसी भी आर्मी को हरा सकती है। तभी कोंग उससे कहता है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, हम उसे नहीं हरा सकते और मैं तुम्हें कोई भी सेना नहीं देने वाला हूँ। और वह कोंग उनसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मारियो आगे की तरफ आता है और वह राजा से कहता है कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तभी वो कोंग मारियो से कहता है अगर तुम मेरे बेटे डोंकी कोंग को हरा देती हो तो मैं तुम्हें अपनी सेना दे सकता हूँ। और मारियो भी बिना सोचे समझे उससे लड़ने के लिए हाँ कर देता है और उसके बाद मारियो रिंग में उतर जाता है और सभी लोग वहाँ पर मारियो को लूज़र लूज़र कह रहे होते हैं। तभी सामने की तरफ से डोंकी कोंग भी आ जाता है और वह आकर नाचने लग जाता है। तभी वो राजा अपनी बेटी से कहता है कि तुम नाचना बंद करोगे, तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो और यह मुकाबला 5 सेकंड से ज़्यादा का होना चाहिए, इसीलिए मैंने हर जगह पर बूस्टर को लगा दिया है। उसके बाद वे दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन डोंकी कोंग मारियो की काफ़ी सारी धुलाई करता है, लेकिन मारियो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन मारियो हार नहीं मानता है और शुरुआत में वह नीचे गिरने से भी बच जाता है। तभी वो ऊपर की तरफ आ जाता है और उसका ध्यान पावर्स की तरफ जाता है। तभी वो डोंकी कोंग से बचकर उस पावर्स को ले लेता है और उसके हाथ में हम एक मशरूम को देखते हैं। उसके बाद वो मारी मशरूम को खा लेता है। तभी मारियो कहता है कि हम दोनों का साइज अब बराबर होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो मशरूम को खाता है उसका साइज छोटा हो जाता है। तभी राजा प्रिंसेस से कहता है यह बड़े होने वाली मशरूम नहीं थी बल्कि छोटे होने वाली मशरूम थी। तभी उसके बाद मारियो छोटा हो जाता है और वह डोंकी कोंग उसके ऊपर अटैक करता है और वह मारियो उसके सारे अटैक से बचता रहता है। उसके बाद उस पावर का असर खत्म हो जाता है और मारियो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। डोंकी कोंग फिर से मारियो की धुलाई करने लग जाता है और उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देता है। जैसे ही मारियो नीचे की तरफ आ रहा होता है तभी मारियो पंच मारकर एक पावर को ले लेता है और पावर लेने के बाद वो एक बिल्ली बन जाता है। अब मारियो की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी मोमेंटम स्पीड भी काफ़ी जल्दी बढ़ने लगती है। डोंकी कोंग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वह हर अटैक से उस डोंकी किंग से बच जाता है। उसके बाद मारियो अपने पंजे से उस डोंकी कोंग के ऊपर हमला करता है और डोंकी कोंग को नीचे की तरफ घेर देता है। उसके बाद मारियो ब्रिक्स की मदद से ऊपर की तरफ जाता है और हवा में उड़कर उसके ऊपर अटैक करता है। तभी वो ब्रिक्स टूट जाती है और वह नीचे की तरफ आ जाते हैं। तभी वो डोंकी किंग नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी मारियो उससे कहता है अब तुम उठने वाले नहीं हो और इस फाइट को मैं जीत चुका हूँ। तभी प्रिंसेस मारियो की तारीफ करती है और उससे कहती है डोंकी कोंग ने तुम्हारी काफ़ी धुलाई की है, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तभी मारियो उससे कहता है मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। उसके बाद किंग रानी को बताता है कि वो शाम तक तुम्हारे राज्य में पहुँच सकता है, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट है, उस रास्ते के जरिए हम उसे पहले ही रोक सकते हैं। उसके बाद किंग उन्हें एक बड़े से गैराज में लेकर आता है जहाँ पर हर प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं और किंग उन्हें कहता है कि तुम अपनी मनपसंद गाड़ियाँ चुन सकते हो। उसके बाद वह रानी एक बाइक को चुनती है और मारियो एक छोटी सी गाड़ी और वह टोडो एक बड़े से ट्रक को चुनता है। उसके बाद वे सभी बाउजर को हराने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते प्रिंसेस मारियो से कहती है क्या तुमने पहले ऐसे नज़ारे को देखा है। तभी मारियो से कहता है ये नज़ारा हमारे वहाँ पर नहीं होता और उसके बाद वह रानी से फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी वहाँ पर डोंकी कोंग आ जाता है और वह मारियो से कहता है तुम्हें तो फ्लर्ट करना भी नहीं आता, तुम चाहे जितना भी फ्लर्ट कर लो, लेकिन यह प्रिंसेस तुम्हें घास डालने वाली नहीं है। उसके बाद वे सभी बाउजर की सेना से लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचने ही वाले होते हैं। तभी बाउजर उन्हें देख रहा होता है और पीछे से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यह देखने के बाद वह अपनी गाड़ियों की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तभी एक सिपाही मारियो का पीछा कर रहा होता है और वह मारियो का पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे लगा ही रहता है। तभी मारियो उसकी गाड़ी से मरते मरते बचता है। उसके बाद मारियो उससे बचने के लिए दूसरे रास्ते में चला जाता है, लेकिन वह सिपाही उसके पीछे वहां पर भी पहुंच जाता है। उसके बाद वह सिपाही अपनी मिसाइल से मारियो के ऊपर हमला करता है। तभी मारियो की गाड़ी नीचे की तरफ गिर जाती है और वह मारियो उसकी गाड़ी के पास आकर छुप जाता है, लेकिन वह सिपाही उसे देख लेता है और बार बार उसके ऊपर हमला करता ही रहता है। बाउजर की सेना उनकी सेना के ऊपर भारी पड़ रही होती है,
पीछे की तरफ से डोंकी कॉन्ग आता है। तभी मारियो उसकी गाड़ी पर आकर बैठ जाता है। तभी डोंकी कॉन्ग एक मिसाइल छोड़ता है जिससे उसकी गाड़ी नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस हमले से भी वह सिपाही बच जाता है और उसके बाद अपनी शक्ति का यूज करता है जिससे सामने वाला रास्ता टूट जाता है और वह डोंकी कॉन्ग और मारियो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन डोडो और रानी आगे की तरफ निकल जाते हैं और बाकी के सारे पीछे की तरफ रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर टर्टल की सेना आती है और वे उन्हें हवा में उड़ाकर अपने पास ले जाते हैं। उसके बाद डोंकी कॉन्ग और वह मारियो पानी में गिर जाते हैं। तभी वे दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी मारियो डोंकी कॉन्ग को ऊपर की तरफ लेकर आता है। तभी डोंकी कॉन्ग मारियो से कहता है, इसके बारे में किसी को मत बताना कि तुमने मेरी जान को बचाया। मारियो से कहता है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तभी उनके ऊपर एक बड़ी सी शार्क हमला कर देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस प्रिंसेस और टोडो को देखते हैं जो बाइक की तरफ अपने मशरूम किंगडम की तरफ आ रहे होते हैं और वे अपने लोगों को कहते हैं कि बाउसर यहाँ पर कभी भी आ सकता है, जल्दी ही इस जगह को खाली कर दो। उसके बाद वे दोनों बाइक से ग्रेट एंटर लेते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं। तभी वे रानी अपनी सिपाहियों से कहती हैं, हमने कॉन्ग आर्मी और मारियो को खो दिया है, और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रिंसेस टोडो से कहते तुम भी यहाँ से चले जाओ, लेकिन टोडो कहता है कि मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। तभी हम बाउसर को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी बाउसर नीचे की तरफ आता है। तभी वो जादूगर अपनी पावर से टोडो को हवा में उड़ा देता है। यह देखने के बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वे उन दोनों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और बाउसर की सेना ने उन लोगों को भी वहीं पर कैद किया होता है जहाँ पर लूजी को किया हुआ होता है। तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और वे उनसे कहता है कि शादी होने वाली है। यह सुनने के बाद वे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जादूगर ऐसा भी कहता है कि इस शादी में तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम मारियो डोंग को देखते हैं जो कि मछली के पेट में होते हैं। उसके बाद वह तोप की मसरूस मछली के पेट से बाहर आ जाते हैं और उनके राज्य की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद बाउसर और रानी की शादी होने ही वाली होती है। तभी बाउसर उन कैदी को वहां पर लेकर आता है और वह रानी से कहता है कि आज मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। रानी के हाथ में गुलदस्ता होता है और वह गुलदस्ते में से एक फूल को निकालती है जिससे उसे एक सुपर पावर मिल जाती है और वह उस सुपर पावर से बाउसर के ऊपर हमला करती है और बाउसर को एक बर्फ में जमा देती है और उस चीज को भी बर्फ से जमा देती है जिस चीज से वह उनके पिंजरे नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोंक और मारियो भी आ जाते हैं। तभी टर्टल की सेना उन्हें देख लेती है और उनके ऊपर मिसाइल से हमला करती है, लेकिन वे दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद वे सामने की तरफ सुपर पावर का यूज करते हैं और वे दोनों बड़े हो जाते हैं और सामने की तरफ उन टर्टल्स की धुलाई करने लग जाते हैं। यह करने में डोंग को काफी मजा आ रहा होता है। उसके बाद वह किसी चीज में टकरा जाते हैं और वह अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तभी मारियो एक सुपर पावर और ले लेता है जिससे वह भालू बन जाता है और वो अब उड़ने भी लग जाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से उनके ऊपर हमला कर रही होती है। तभी वे सभी उनकी सेना की पूरी तरह से वाट लगा देते हैं। उसके बाद बाउसर अपने मुंह को उस बर्फ से निकाल लेता है और कहता है कि उस मिसाइल को छोड़ दो। तभी वे लोग मिसाइल को छोड़ देते हैं और वह मिसाइल मशरूम किंगडम की तरफ जा रही होती है। तभी मारियो उस मिसाइल को रोकने के लिए जाता है और अपनी पूरी शक्ति से उस मिसाइल को रोक रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसके बाद वह उस मिसाइल की एक आंख पर हमला करता है और वह मिसाइल उसकी तरफ भागने लगती है। जहाँ जहाँ मारियो जा रहा होता है वहाँ वहाँ वो मिसाइल उसके पीछे आ रही होती है। तभी मारियो सामने की तरफ एक बड़े से पाइप को देखता है। जैसे ही वह उस पाइप के पास पहुँचने ही वाला होता है तभी वह ऊपर की तरफ चला जाता है और वह मिसाइल उस पाइप में जाकर टकरा जाती है। तभी वहाँ पर एक फोर्स मारियो को अपनी दुनिया में खींच लेती है और मारियो अपनी असली दुनिया में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक एक करके सारे आ जाते हैं। उसके बाद सामने की तरफ स्टार पड़ा हुआ होता है और मारियो स्टार को लेने ही वाला होता है। तभी बाउसर वहाँ पर आ जाता है और बाउसर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी काफ़ी सारी धुलाई करता है। उसके बाद मारियो काफ़ी घायल हो जाता है और एक जगह पर जाकर गिर जाता है। प्रिंसेस और डोंग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और उनकी सेना उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद मारियो एक टीवी में एक ऐड को देख रहा होता है जिसमें वह कह रहे होते हैं कि मैं ब्रुकलिन शहर को बचा लूंगा, और वह ऐड उन दोनों की ही होती है। उसके बाद मारियो को हिम्मत मिल जाती है और वह बाउसर के सामने आता है और बाउसर उसे देखकर यह कहता है तुम तो कभी भी हार नहीं मानते। उसके बाद वो प्रिंसेस से टर्टल को लात मारकर उस स्टार को मारियो के पास धकेल देती है। उसके बाद बाउसर अपनी आग उगलने वाली शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन लूजी बीच में आ जाता है और मारियो को बचा लेता है और वह स्टार उन दोनों के सामने ही होता है। उसके बाद मारियो लूजी का हाथ पकड़ लेता है और वे दोनों इकट्ठे उस स्टार को हाथ लगा लेते हैं और उस स्टार की पावर उन दोनों के पास आ जाती है। उसके बाद वो बाउसर उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब वो बाउसर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी वे अपनी पावर का यूज़ करके बाउसर की काफ़ी सारी धुलाई करते हैं और उसके बाद उनकी सेना को एक ही झटके में तबाह कर देते हैं और वहाँ पर सारे लोग उन दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं। उसके बाद वे दोनों भाई मिलकर बाउसर की काफ़ी सारी धुलाई कर देते हैं और बाउसर को नीचे की तरफ गिरा देती है। तभी वहाँ पर वो प्रिंसेस आ जाती है और वह प्रिंसेस उस बाउसर को एक मशरूम खिला देती है
जिससे वो बाउंसर का आकार छोटा हो जाता है। इसके बाद वो उस बाउंसर को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और शहर के सारे लोग उन दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मारियो के पिता आता है और मारियो का पिता मारियो से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है, तुम मेरे बेटे हो। यह सब सुनने के बाद मारियो खुश हो जाता है और मारियो का पिता सभी लोगों से यह कहता है, यह मेरा बेटा है, इसमें इतनी सारी हिम्मत है। उसके बाद वे दोनों भाई अपने प्लम्बर के काम को जारी रखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।